तो 4 चीज़ें जो अभी आप समझने जा रहे हैं बहुत ही पावरफुल हैं। इन चीज़ों का अगर गलत इंटेंशंस रहे इंसान की तो बहुत मिसयूज़ भी होता है। लेकिन हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम गलत इंटेंशंस लेकर इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए कब्र पहले से ही खुद चुकी है। हमें कभी भी इनको गलत इंटेंशन से यूज़ नहीं करना। पहली चीज़, जो नए लोग हैं वो खास ध्यान से सुने ये चीज़ें। पहली चीज़, जिस प्रकार आप मूवीज़ देखते हैं, आपको मूवीज़ देखकर इमोशंस क्यों क्रिएट होते हैं, या फिर आप रियलिटी में कोई इवेंट देखते हैं, कोई कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, आपके मन में इमोशंस क्यों क्रिएट होते हैं। जिस प्रकार से रियलिटी में कोई एक्सीडेंट देखकर इमोशंस क्रिएट होते हैं, अगर आपकी अटेंशन क्योंकि रियलिटी की तरफ ज़्यादा है, उतनी ही मैग्नीट्यूड की अटेंशन, यानी कि उतना ही किलो, आप किलो में यूनिट समझे अटेंशन की, उतनी ही किलो अटेंशन अगर आपके मूवीज़ में लगा दी जाए तो रियलिटी वाले जितने इमोशंस आपके मूवीज़ से भी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएंगे। जबकि आपका दिमाग जानता है मूवी नकली है, लेकिन आपकी बॉडी को ये नकली असली का फ़र्क नहीं पता। अगर ये इतनी ही किलो की अटेंशन आपको सीख जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, अभ्यास हो जाए, इतना ही किलो अटेंशन आप अगर अपने विजुअलाइजेशंस पे लगा पाए तो जैसे मूवीज में आपकी बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, रियलिटी में भी रिलीज करती है, वैसे आपके विजुअलाइजेशंस में भी आपकी बॉडी उतने ही हॉर्मोन्स और केमिकल्स रिलीज करेगी। ये तुरंत नहीं होता, अभ्यास से होता है। क्योंकि बॉडी को, जैसे मूवीज में आपने समझा उदाहरण से, बॉडी को ट्रुथ और फॉल्स नहीं पता। बॉडी आपकी इंटेंशंस के हिसाब से फॉलो करती है और हॉर्मोन्स और केमिकल्स और अलग अलग द्रव्य रिलीज करेगी। दूसरी चीज, ये जो अभी आपने पहली चीज समझी, यही चीज CIA को पता चली थी बहुत पहले, जो USA की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि उनकी सीक्रेट एजेंसी है। तो उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में दोहराए थे गेटवे प्रोसेस के नाम से। अगर इंटेंशंस रहें, खास उन्होंने CIA ने कुंडलिनी के ऊपर बहुत काम किया था, खास अगर इंटेंशंस रहें कि हम अपनी एनर्जी को ऊपर भेज रहे हैं, चाहे पृथ्वी पर एनर्जी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं हो, वो मैटर नहीं करता, आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। अगर हम ये इमेजिन करें कि हमारी एनर्जी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रही है तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। आपका हार्ट एक रेडिएटर है, जैसे रेडियोस या आप कहें एंटीना फ्रीक्वेंसीज रिलीज करता है, आपका हार्ट वाइब्रेशंस रिलीज करता है। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन एग्जैक्टली सेम चीज है। 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन एग्जैक्ट सेम चीज है। जैसे एक रेडियो एंटीना फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, आपको मोबाइल फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है, वैसे आपका हार्ट की जो वाइब्रेशंस हैं, धक धक है जो, उसकी वजह से मैकेनिकल वेव्स रिलीज होती हैं, या कहें वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं। यही बात CIA ने कोशिश करी कि विजुअलाइजेशंस की मदद से इन फ्रीक्वेंसीज को, इन रेडिएशंस को अगर हम यूज कर पाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान को वो सारी सिद्धियां ऑन पर्पस हम दिला पाएं जो सिद्धियां आप सुनते हुए आए हों, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीमिंग, रिमोट व्यूइंग, टेलीसाइकिक्स, ये सारी चीजें जिस प्रकार की सिद्धियां हैं जो धर्म ग्रंथ में भी हैं। तो CIA ने कोशिश करी और CIA का रिजल्ट सक्सेसफुल आया। एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ गेटवे प्रोसेस नाम से पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई करा था 1970s में। दूसरी चीज जो आपने अभी समझी कि हमारी विजुअलाइजेशंस की वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, ये CIA ने
भी प्रूव करा। और ये आपको अपना अनुभव तो होगा। CIA का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ ताकि किसी को ये लग सकता है कि CIA ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ऋषि मुनि थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं। तो दोनों प्रकार के हम जिस सोसाइटी से आए तो हमें क्लैरिटी आनी चाहिए, हमारा मकसद क्लैरिटी है। तीसरी चीज जो भी आप समझेंगे वो है हिप्नो सर्जरी। सम्मोहन में इंसानों को डाल दिया जाए और उसके बाद उस इंसान का सर काटा जाए, स्कल, और उसमें अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर निकालने की कोशिश, या स्कल ओपन करके, कोई छोटी मोटी सर्जरी भी नहीं, सीधे स्कल की सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, वो सर्जरीज परफॉर्म करी गई हैं, हमेशा से परफॉर्म करी जाती हैं बिना एनेस्थीसिया के। बिना एनेस्थीसिया के अगर ये सर्जरीज आमतौर पर करी जाए तो इंसान मर जाएगा पेन की वजह से। लेकिन वो कैसे हो पा रहा है? जो अभी आप तीसरी चीज समझ रहे हैं, आपकी इंटेंशंस जो फीलिंग्स क्रिएट करता है, आपकी विजुअलाइजेशंस जो फीलिंग्स क्रिएट करती है, बॉडी उसी को फॉलो करती है। तो वो ऐसा नहीं है कि हर कोई इस प्रक्रिया से अपनी सर्जरी करवा सकता है, ऐसा नहीं है। कम ही लोग इस प्रक्रिया से अपनी सर्जरी करवा पाते हैं जो बहुत समय से ध्यान में है। वो उस सर्जरी में खास आपको हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है, और ये कोई एक दिन की हिप्नोथेरेपी नहीं होती, ये 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक चल सकती है। 6 महीने। और ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी सर्जरी है तो आपके वो काम नहीं आएगी। अगर एकदम ही सर्जरी करानी तब हिप्नोथेरेपी काम नहीं आएगी, हिप्नो सर्जरीज। तो ये हिप्नो सर्जरीज कैसे करी जाती हैं? ट्रेनिंग दी जाती है आपके मस्तिष्क को। जैसे अभी आप खुद को, अपनी अटेंशंस को विजुअलाइजेशंस में डालना की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी में एक ट्रेंड अटेंशन मास्टर समझे हिप्नोथेरेपिस्ट को, वो ट्रेंड होता है जिसको आप हिप्नोथेरेपिस्ट बोलते हैं। वो आपकी अटेंशंस को कहीं डाल देता है और आपकी बॉडी उस अटेंशन के बेसिस पे विजुअलाइज करके रिएक्शंस करती है। उस वजह से उन प्रक्रियाओं में जब सर की भी अगर सर्जरी होनी है तो ड्रिल लगा करती है सर पे, एक बहुत छोटी सी ड्रिल लगती है सर पर, क्योंकि पूरा सर नहीं खोलना होता। पैर की भी आपको बोन में रॉड डलनी है तो ड्रिल लगती है, स्क्रूज डलते हैं, स्क्रू के लिए ड्रिल लगा करती है। तो हिप्नोथेरेपिस्ट उस पेशेंट को ये विजुअलाइज करवाता है कि जो आवाज़ है, आप एक नदी के बीच में हो और ये बोट और नाव यानी बोट के मोटर के स्टार्ट होने की आवाज़ है। तो उस पेशेंट की इंटेंशंस, अटेंशन, विजुअलाइजेशन जब ड्रिल मशीन की आवाज़ सुनेगा जो कि इसके स्कल पर स्क्रू डालने के लिए होल करने की कोशिश में है, उसको लगेगा वो एक नदी के बीच में है, एक बहुत खूबसूरत जगह पर है, सब कुछ पीसफुल है और ये तो अभी मोटर स्टार्ट हुई है। जब स्क्रू डल रहा है तो नॉकिंग की आवाज़ आ सकती है। तो उस प्रकार से उस नॉकिंग की आवाज़ को भी हिप्नोथेरेपिस्ट पेशेंट की अटेंशन को किसी चीज़ पे रख देता है। नॉकिंग की आवाज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है कि कोई आपका फ्रेंड चलते हुए आ रहा है और उसके फुट स्टेप्स की वो आवाज़ है। इस प्रक्रिया से हर जो आवाज़ें आनी है हिप्नोथेरेपिस्ट सर्जरी के दौरान, जैसे कैंची की आवाज़ आएगी तो उसको भी किसी से अटैच कर दिया जाता है, किसी विजुअलाइजेशन से। हर चीज़ को, एक एक स्टेप को हिप्नोथेरेपिस्ट पेशेंट के एक एक स्टेप को विजुअलाइजेशंस पर डाल देता है। सारा खेल आप कैसी फीलिंग्स आपकी बॉडी आप फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी आपकी फीलिंग्स को फॉलो करेगी। ये करते करते पूरी की पूरी हिप्नो सर्जरी हो जाती है और पेशेंट को ना पहले एनेस्थीसिया चाहिए, ऑब्वियसली पहले तो चाहिए ही नहीं, ना ही बाद में चाहिए। और ये पेन क्योंकि तब तक है जब तक आपकी अटेंशन आपके काबू में नहीं है। पिछले सेशंस में भी हमने कई बार बोला था कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी में भी पेन हो, शरीर को अपना काम करने दें, वो अपने आप रिकवर होगा। आप अपनी अटेंशन को कहीं और रख सकते हैं। और ये कैसे होता है? जैसे अभी आपने हिप्नोथेरेपिस्ट में भी समझा, एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट है, उसको भी 6 हफ्ते से 6 महीने लग सकते हैं आपको
इन ट्रांस लाइक स्टेट्स में डालने के लिए। और जो सिद्धियों को मैं आपको बोल रहा था, तो वो अभ्यास हो जाता है इंसान को, स्वाभाविक है, अलग अलग विधियों से। जैसे एक विधि आज आपने करी, अलग अलग प्रक्रियाओं से, ये सारी की सारी बातें कॉमन नॉलेज में छुपाई जाती हैं, क्योंकि इनका बहुत मिसयूज हो सकता है, एक्सट्रीम मिसयूज हो सकता है। तो ये बातें इस वजह से डायरेक्ट ओपन में नहीं होती। चौथी चीज जो इसी से रिलेटेड आप समझेंगे, जैसे आप अपने टीवी को एक रिमोट से कंट्रोल करते हैं, जैसे आप दूसरे के मोबाइल फ़ोन को अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैच करती है। और ये तो मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन है। उस मोबाइल को अगर आप अपने सर के पास रखेंगे, मस्तिष्क के पास या शरीर के पास रखेंगे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक रेज हो सकता है। जितनी रेडिएशन पर 1 डिग्री रेज होता है, उसको लिमिट बना दी गई थी, उसको बोला जाता है SAR वैल्यू, कि आपकी बॉडी का तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं रिलीज होना चाहिए, जो कि 4 यूनिट है। हालांकि अब घटाकर 1.6 यूनिट तक SAR वैल्यू कर दी गई है। तो जैसे वो रेडिएशंस, वो वाइब्रेशंस, आपके ब्रेन के फोन के वाइब्रेशंस आपके ब्रेन के वाटर मॉलिक्यूल को एक्साइट कर पाती है, क्योंकि हर चीज फ्रीक्वेंसीज हमेशा आपको इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी, चाहे लो है चाहे हाई है। और आपके ब्रेन के वाटर मॉलिक्यूल्स को, फ्लूइड्स को वाइब्रेशन की वजह से फ्रिक्शन होगा, स्वाभाविक है, और तापमान बढ़ जाता है। लेकिन कोई छू तो नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा कि कोई चीज छू रही है, लेकिन फोन आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा देता है। और इसी किस वजह से ये थ्योरीज भी जुड़ गई थी कि 5G की वजह से तो कहीं कोरोना नहीं फैल रहा, कि बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। WHO की जो एजेंसी है IARC, उसके साफ साफ पूरे मोनोग्राफ में लिखा हुआ है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं, और ज़्यादा देर तापमान बढ़ा रहा तो बहुत भीषण बीमारियां भी हो सकती है। तो जैसे एक रेडिएशन आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा पा रही है, इसी वजह से तो रेडिएशन से दूर रहा जाता है। जैसे सूर्य अपनी रेडिएशंस की वजह से आपकी बॉडी का तापमान बढ़ाता है। हर चीज़ रेडिएशन से। सूर्य आपका तापमान कैसे बढ़ाता है? फायर क्या है? फायर भी रेडिएशन, हर चीज रेडिएशन। आपका हृदय, जो हमने पहली और दूसरी चीजों में समझा था, आपका हृदय क्या था? रेडिएट करता है वाइब्रेशंस, जिसको आप छू कर भी फील कर सकते हो। आपका हृदय एक्सट्रीम पावरफुल होता है आपके माइंड के मुकाबले। आपका हृदय जो ECG मशीन से उसकी वाइब्रेशंस, उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स नापा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के मुकाबले। उसका फील्ड कुछ 6 टाइम्स बड़ा होता है, 6 गुना बड़ा फील्ड होता है हृदय का। इतना ह्यूज फील्ड होता है हृदय के इम्पल्स का। और आप ये समझें कि जिस दुनिया में अभी आप रह रहे हैं, यहाँ पर 500 या कहें 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, मोबाइल के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, मोबाइल के लिए 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी मानी जाती है। 1 गीगाहर्ट्ज़ बेकार टेक्नोलॉजी मानी जाती है। नेचर के लिए कंप्लीटली डिफरेंट है। नेचर के लिए बेस्ट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है शूमैन रेजोनेंस, यानी कि 7.5 कंपन 1 सेकंड में, जो पृथ्वी और आइनोस्फेयर के बीच की जो मीडियम है, यानी कि ईथर, उसकी होती है। और आपकी ह्यूमन बॉडी भी उसी के आसपास घूमती रहती है, उसी के आसपास घूमती रहती है। इस वजह से रिलैक्सेशंस में टेलीपैथीज हो पाती हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन आपकी बॉडी को हीट अप करता है, वैसे ही जब कोई बहुत ही रिलैक्स्ड इंसान होता है, या फिर आप रिलैक्स विजुअलाइजेशंस की वजह से अपनी बॉडी में वो फीलिंग्स क्रिएट कर पाए, और फीलिंग्स को कौन चेस करता है? आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी यानी आपका हार्ट, तो आपका हार्ट वो रेडिएशंस, वो फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस रिलीज करेगा, और वो वाइब्रेशंस रिलीज करेगा, और आपके उसके आसपास कोई इंसान मौजूद है। इंटेंसिटी अगर आपके विजुअलाइजेशन में है, तो सामने वाला इंसान, अगर आपके अंदर लव की फीलिंग आपने विजुअलाइजेशन से क्रिएट कर गए थे, तो सामने वाला इंसान आपकी वजह से, इंडक्शन की वजह से उसके अंदर वो भाव उत्पन्न होने लगेंगे।
तो आपके आसपास भी कोई इंसान होता है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी तक हिप्नोसर्जरीज होती हैं ओपनली। हिप्नोसर्जरीज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड, वेल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये बातें पिछले कुछ 1998 1995 के बाद से मेन स्ट्रीम में नहीं आई, कि जब से वेस्ट का जो एलोपैथी है वो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूरे एशिया में एलोपैथी फैलने लगा, तब से ये सारी की सारी बातें दब गई। तो ये यहाँ तक तो थी हिप्नोसर्जरीज, लेकिन इसी के साथ जो अभी आपने फोर्थ चीज समझी कि आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स रेडिएट हमेशा से करते हो। जैसे मोबाइल फोन फ्रीक्वेंसीज छोड़ता है, वैसे आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसीज छोड़ती है। तो आप सामने वाले को वो लव की फीलिंग्स भेज के, हीलिंग की फीलिंग्स भेजकर रिकवर कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो। और इसमें कोई भी हिडन बात नहीं है। ये हमारी मदर का मैं कई बार एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे 2 दिन में इसी मैकेनिज्म का यूज करके, इसी मैकेनिज्म की साइंस को डिटेल में समझकर विज्ञान बना था, या विज्ञान बना है प्राणिक हीलिंग का। किसी तरह प्राणिक हीलिंग, जो आप हीलिंग सुनते हो चारों ओर दुनिया में, सिर्फ यही है। किसी तरह आप अभ्यास की वजह से अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाएं और अपनी विजुअलाइजेशंस में डालने की वजह से बॉडी में फीलिंग्स उत्पन्न कर पाएं, तो आपकी बॉडी एक खूबसूरत और एक हेल्दी मीडियम बन जाता है, एक मेडिसिन बन जाती है आपकी बॉडी। और जब आपकी बॉडी मेडिसिन बनी तो आप तो अपनी बीमारियों को सही करोगे ही करोगे, उसके बाद आप अपनी इंटेंशंस को भेजोगे सामने वाले पर, और इंटेंशंस को आप फॉलो करेगी आपकी बॉडी, और वो रेडिएशंस माहौल में फैलती हैं और आप सामने वाले को हील कर पाते हो। अभी जो प्राणिक हीलिंग का कंसेप्ट है, जो कि जिस भी इंसान को ये समझ आती है, वैज्ञानिकों को, कि 2 मोबाइल कैसे बात करते हैं एक दूसरे से बिना तारों के, तो वो या तो मूर्ख है, या फिर छुपाता है, या कभी सोचता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बॉडीज भी एक दूसरे कम्युनिकेट करती है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। वहां 5 गीगाहर्ट्ज पर बात हो रही है और आपकी बॉडी 20 हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज ने 20 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 20 कंपन, इसके नीचे नीचे रहती है। बॉडी का हर पार्ट अलग अलग कंपन पे रहता है। आपके लेग्स की अलग कंपन है, आपकी ऑर्गन्स की अलग कंपन है, लेकिन मुख्यतः 20 हर्ट्ज के नीचे नीचे रहता है। और वो ही रेडिएशन से ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है, जिसको गहरे ध्यान में लोग पिक कर पाते हैं। इसी 2 ह्यूमंस के बीच के कांटेक्ट के ऊपर प्राणिक हीलिंग का विज्ञान बना था। जैसे हिप्नोथेरेपी करने के लिए 6 हफ्ते लग जाते हैं, से 6 महीने भी लग सकते हैं, और खुद से अगर कोई अभ्यास करता है और गाइडेंस नहीं है तो उसे हो सकता है 6 साल लग जाए। लेकिन अगर खुद से अभ्यास करते करते कोई इंसान वहां पहुंचता है तो वो सिद्धि हो जाती है फिर उसे, क्योंकि उसे पूरी जड़ें पता चल चुकी है। एक इंसान किसी हिल पर जाना था, तो उस हिल पर एक इंसान हेलीकॉप्टर से लैंड करे और दूसरा इंसान उस हिल की कठिनाइयों भरे रास्ते को पार करते करते, उन पहाड़ों को, उन पेड़ों को, कांटों को, उन सांप बिच्छुओं को पार करते करते ऊपर पहुंचेगा। तो उस पहाड़ी का ज्ञान उस खुद से चलते हुए जाने वाले इंसान को ज्यादा आएगा, और हेलीकॉप्टर से जिसने लैंड करा उसको नहीं आएगा। वैसे जब इंसान ये सारी चीजें खुद से करता है और स्वाभाविक समय लगता है तो उसको सिद्धि होने लगती है। और बाहर से देखने में लगता है तो मैजिक है, लेकिन सारा का सारा खेल डिवोशन का है, अटेंशन का है। तो ये चारों चीजें आपने समझी। यहां पे खास बात ये होती है इन सारी चीजों की, आप चाहो तो सिर्फ बिलीफ कर लो, गणित मत समझो। कोई गणित समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो उतना ही काम करती है, क्योंकि सामने वाले को आपको हील करना है। मकसद मुक्ति नहीं है, मुक्ति ऐसे नहीं होती। मकसद है कि बीमारी सही कर दो, तभी भी बीमारी सही होगी, चाहे आपको मैकेनिज्म नहीं पता, क्योंकि इन फीलिंग्स मैकेनिज्म की मोहताज नहीं है। आपको मैकेनिज्म का क्या करना है? आपको कार में घूमने में मजा आता है तो आपको गाड़ी का मैकेनिज्म पता हो ना पता हो, लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है वो
ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव बन जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कैसे मान लूँ। तो पूरी गहराइयों पर वो आपको लेके जाएगा। इसकी बहुत गहराई है। हमने कोशिश करी कि पूरा का पूरा जो मेडिटेशंस आपको कराई उसको आप प्रैक्टिकली समझ पाएँ, ताकि हमारी जो तार्किक बुद्धि है उसको भी थोड़ा सुकून मिले, और ये भी हम समझें कि बहुत सारी चीज़ें हमेशा से छुपाई जाती हैं, नहीं बताई जाती, वरना ह्यूमन एक्सट्रीम पावरफुल है, एक्सट्रीम पावरफुल। CIA खास इस विधि पर प्रयोग करा कि ह्यूमंस के ब्रेन को अगर रिलैक्स करवा दिया जाए, जो आपने अभी मेडिटेशंस में उस प्रक्रिया से आप गुजरे कि आप रिलैक्स हो पाएँ। रिलैक्सेशंस में जो भी बोला जा रहा है वो इंसान के साथ हो जा रहा है। जैसे हिप्नोसिस में बोला जाता है कि ड्रिल है और होल करा जा रहा है ब्रेन में, और ड्रिल को क्या बोल दिया गया था, बोट के मोटर की आवाज़, तो इंसान को पेन नहीं होगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं। आप में से किसी का भी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये इतने वास्ट चीज़ें हैं कि अगर सारी डेप्थ्स हम कवर करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो गया हो, क्योंकि इतना वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें